तो इन्फो एज यानी कि नौकरी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उसे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 722 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 657 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 749 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो साल से साल आपको तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3-3.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी शो कितना क्या है, कंपनी शो क्या है 749 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 692 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 486 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 469 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 538 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 371 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं तो 162 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 741 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको साल से साल देखने को मिली है। मतलब 4.5 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको डबल होता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि इसके पीछे कुछ रीजंस भी है, जैसे कि सबसे पहले अगर कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 161 करोड़ का नुकसान हुआ था। जबकि इस क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। तो इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम फायदा हुआ है, पिछले साल कुछ नुकसान हुए थे, इसकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बड़ा देखने को मिला है। और एक और मेजर रीजन आप कह सकते हैं कंपनी का अदर इनकम भी है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू 520 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, याद रखिए। जबकि पिछले साल मात्र 151 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर में लगभग 187 करोड़ के आसपास। तो साल से साल देखें तो कंपनी के अदर इनकम जो है उसके अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग 350 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अदर इनकम एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इतना बड़ा देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट नॉर्मल टाइप के है, कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी शो किया 741 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में। जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 262 करोड़ के आसपास। तो इसके अंदर बेसिकली अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम का भी योगदान है, इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 75 पैसे, अभी पिछले साल 94 पैसे, अभी देखें तो 7 रुपये 16 पैसे है। तो बेसिकली ईपीएस जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर आता है। नेट प्रॉफिट के अंदर सारा कुछ आ जाता है आपका, एक्सेप्शनल आइटम, अदर इनकम, सारा कुछ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिले, लेकिन इतने भी अच्छे आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं जो पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि पेपर में जो देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से तो आपको लग रहा है कि बड़ी जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, 4.5 गुना का साल से साल। लेकिन उसके पीछे कंपनी के एक अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम, इन दोनों का भी योगदान है, इसकी वजह से इतना बड़ा बढ़ता हुआ देखने। ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।